राधे राधे दोस्तों। मथुरा जहाँ भगवान कृष्ण पैदा हुए और वृंदावन जहाँ हर गली में उनकी कहानियाँ सुनाई जाती हैं और बरसाना जहाँ पर राधा रानी की पैदा हुई उनकी जन्मभूमि। तो क्या आपको भी लगता है कि मथुरा वृंदावन के मंदिर सिर्फ लंबी लंबी कतारों के लिए जाने जाते हैं लोगों की? ऐसा नहीं है। तो आप 80% मैजिक मिस कर रहे हैं। ये कोई तीर्थ स्थान नहीं है, इमोशन है। तो हमने भी सोचा क्यों ना अपने कान्हा को कान्हा जी से मिलाया जाए। तो हम भी चल पड़े अपनी 48 घंटे की इस जर्नी पर। आइए आपको भी मेरा ये सेइंग है, डू एज लोकल डू, ईट वेयर दे ईट एंड प्रे वेयर दे प्रे, द एक्टिविटीज that most often the tourists miss. Okay, so welcome to my experience to Mathura and Vrindavan. This 48 hours of enchanting journey where I will tell you the rest of Nidhivan, okay, and how to avoid the crowd when visiting the Bake Bihari temple. Plus the most important monkey rule, the most important I think. So firstly logistic की बात करें। फर्स्टली लोकल ट्रांसपोर्ट प्रेफर करें आप लोग, बिकॉज अगर आप अपने व्हीकल से जाएंगे तो उसे अपने होटल के पास ही पार्क कर दीजिए। बिकॉज हर जगह पर आपको बाई फुट ही आना पड़ेगा, कहीं पर भी अलाउड नहीं है। कहीं पे जो ट्रांसपोर्ट वगैरह आप अपनी कार वगैरह लेके जाएंगे वो अलाउड नहीं है कहीं पर। तो मोस्टली आपको टुक टुक से ट्रैवल करना पड़ेगा या फिर आपको बेयरफुट ट्रैवल करना पड़ेगा। तो बेटर है कि आप लोकल ट्रांसपोर्ट जो वहाँ करें। तो डे 1 में सबसे पहले हम कृष्ण जन्मभूमि गए थे मथुरा में। सुबह 7 बजे के आसपास अराउंड पहुंचे थे। वहाँ पर क्या है कि जो प्रिजन सेल है उसको कन्वर्ट किया गया है मंदिर में। बहुत ही प्यारी वाइब है केव के अंदर, बहुत ही काम वाइब है, आपको अच्छा लगेगा वहाँ जाकर। तो अभी क्या करना, जो सारे गैजेट्स वगैरह वो वहाँ अलाउड नहीं है, तो आप अपने गैजेट्स जो भी पर्स वगैरह वो सब अपना होटल में छोड़ कर ही जाए तो बेटर रहेगा। अदरवाइज वो लॉन्ग क्यूज में वेट करना पड़ेगा आपको लॉकर के लिए। तो बेटर है कि आप अपने होटल में छोड़ दें। नेक्स्ट हम द्वारका जी टेम्पल गए थे। काफ़ी डिफरेंट आर्किटेक्चर है उसका, राजस्थानी स्टाइल में बना हुआ है। वहाँ से आप ना विश्राम घाट से बोट ले सकते हो। बोट लेकर नेक्स्ट यमुना की दूसरी साइड जाओगे, वहाँ पर आपको व्यू बहुत अच्छा मिलेगा और वहाँ से ट्राई करोगे आप। बोट से आप उनको बोलना कि आपको दूसरी साइड छोड़ दें और वहाँ से आप आरती भी देख सकते हो। यमुना आरती भी बहुत अच्छी होती है, वहाँ से आप ट्राई कर सकते हो। उसके बाद हमने ब्रेकफास्ट किया था होली द्वार करके एक जगह है, वहाँ पर ना मथुरा की स्पेशल बेड़े मिलती है, आप ट्राई करिएगा, बहुत अच्छी बेड़े हैं। मथुरा की स्पेशल चीज़ें हैं ये जो आप ट्राई कर सकते हैं। मथुरा की बेड़े हो गई, कड़ी हो गई, लस्सी हो गई। लस्सी बहुत ही थिक लस्सी होती है वहाँ की, वो ट्राई करिएगा आप लोग। नेक्स्ट हमने क्या किया, हम फिर थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद लंच के बाद हम लोग वृंदावन चले गए। वृंदावन में सबसे पहले हमने निधिवन देखा। अब निधिवन के बारे में आपको बता दूं तो निधिवन का ऐसी है कि वहाँ पर ना कृष्ण जी रासलीला करने आते हैं रोज रात में, और वहाँ पे किसी को अलाउड नहीं सनसेट के बाद, क्योंकि वहाँ अगर कोई रुकता है तो ऊपर वो बसता नहीं है, ऐसा कुछ कहा जाता है, लोकल्स कहते हैं ऐसा। वहाँ पर जो पेड़ लगे हुए बहुत छोटी हाइट में लगे हुए हैं, मतलब उन्हें कहा जाता है कि वो गोपियाँ हैं, लोकल्स की मान्यता है। उसके बाद फिर हम राधा रमन टेम्पल गए, राधा बल्लभ टेम्पल गए। बहुत ही प्यारा एक्सपीरियंस रहा है वहाँ पर। दोनों मंदिर का, दोनों मंदिर साथ पास में वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है, और वैसे भी कुछ अलाउड नहीं है वहाँ पे, टुक टुक के अलावा कुछ अलाउड नहीं है। तो वॉकिंग डिस्टेंस पे आप चल के जाना प्रेफर करें, थोड़ी सी परिक्रमा भी हो जाती है वहाँ पर। तो उसके बाद हम मेन टेम्पल गए, दैट इज द बिग वन, बाके बिहारी टेम्पल। अब उस पर क्या है, थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात यह है कि आप ना सुबह या तो 7:30 से 8 के बीच में जाइए या फिर रात में 8 बजे के बाद जाइए। क्राउड को अवॉइड कर पाएंगे, और गेट 2 या 3 से आप जाएं ताकि वो लेन थोड़ी खुली रहती है कि आप क्राउड को अवॉइड करेंगे तो दर्शन करने में आसानी भी होगी। भीड़ भाड़ में जाएंगे तो मजा नहीं। बाके बिहारी मंदिर में आप नोटिस करिएगा कि जो पंडित जी हैं वो ना मूर्ति के सामने बार बार पर्दा लगाते रहते हैं, हटाते रहते हैं। लोकल्स का मानना है, वहाँ की मान्यता है कि अगर कृष्ण जी किसी की नज़रों में 2 मिनट झांक लेते हैं या थोड़ी देर तक आप लोगों की नजर मिल जाए तो वो आपको फॉलो करते हैं, आपके घर तक घर आ जाएंगे आपके साथ उठकर, या आप अपनी अनकॉन्शियस हो जाएंगे, ठीक है, खो देंगे अपनी कॉन्शियस। वो क्या कहा जाता है, ऐसी मान्यता है। तो पंडित जी बार बार पर्दा हटाते रहते हैं, लगाते रहते हैं कुछ मिनट के लिए। बाकी वहाँ पर ना आप नोटिस करिएगा काफ़ी लोग रोते भी रहते हैं। एक तो बहुत केओटिक है, बहुत पावरफुल है वो सीन। अगर आप देखेंगे भगवान जी को, बहुत ही काम है प्लस पावरफुल भी है। एक अजीब सी फीलिंग होगी आपके अंदर, माइंड में शांति भी मिलेगी। शांति के साथ साथ एक अलग ही तरह का आई कैन डिस्क्राइब इन द वर्ड्स। देन फिनाले विल बी द प्रेम मंदिर। उसमें ना 8 साढ़े 8 के पहले आप पहुंच जाए, अदरवाइज वो बंद हो जाता है, फिर एंट्री अलाउड नहीं होती है। वहाँ पर आप देखेंगे व्हाइट मार्बल का बना हुआ है, बहुत ही इंटीग्रेट डिजाइन बने, मतलब बहुत ही अच्छी कारीगरी करी गई है। बहुत प्यारी डिजाइन है, बहुत कलरफुल है। एक बहुत लाइटिंग शो भी होता है वहाँ पे, फाउंटेन शो होता है जो कि 7:30 से 8 के बीच में होता है आई थिंक, और सर्दियों में 7 से 7:30 होता है, ऐसा कुछ टाइमिंग है। अब वहाँ जाइएगा, बहुत ही अच्छा लगता है। बहुत ही डिफरेंट डिजाइन बनी हुई है, डिफरेंट मूर्तियाँ लगी हुई हैं। बहुत प्यारा एक्सपीरियंस होगा, बहुत ही प्यारा एक्सपीरियंस होगा। नेक्स्ट डे हम लोग बरसाना गए। राधा रानी का मंदिर है, कुछ 100+ सीढ़ियाँ हैं, उनको क्रॉस करके आता है। हर सीढ़ी के बाद एक अलग ही दृश्य दिखता है। बहुत ही राधा रानी के मंदिर में लोकल्स की मान्यता है कि अगर आप उनकी मूर्ति के सामने प्योर मन से, प्योर हार्ट से कोई भी विश बोलते हैं तो वो उसको जरूर सुनते हैं, जरूर पूरी भी कहती है, शायद लोग कहते हैं ऐसा। उसके बाद आप गोवर्धन की परिक्रमा कर सकते हैं अगर आपके पास टाइम है तो। हमारे पास टाइम नहीं था, हम कर नहीं पाए। कुछ लोग बाय फुट भी करते हैं जिससे कि बहुत टाइम लगता है, 4 से 5 घंटे। बट आप टुक टुक से भी कर सकते हैं जो कि आराम 1.5 से 2 घंटे लेता है मिनिमम, शायद मैक्सिमम 2
मैक्सिमम 1.5 से 2 घंटे लेते हैं। टुकटुक से भी आप ट्रैवल कर सकते हो और वो परिक्रमा पूरी कराते हैं। कुछ 12-13 किलोमीटर की परिक्रमा है। नेक्स्ट जो रूल्स मैं आपको बता रही थी, पहला द मंकी रूल। तो उसमें क्या है कि अगर आपने फोन वगैरह हाथ में लिया हुआ है, पर्स लिया हुआ है या फिर अपने ग्लासेस पहने हुए हैं, उतार के रख लीजिए, नहीं तो बंदर ले जाएंगे। वो छीन लेते हैं, निकाल लेते हैं, पहना हुआ उतार के ले जाते हैं। हमारे साथ हुआ है ऐसा। अगर ऐसा हुआ है आपके साथ तो या तो फ्रूटी देकर उनसे ट्रेड कर लीजिए, वो ट्रेड करते हैं। केला दे दीजिए। फ्रूटी बहुत ज्यादा लेते हैं, मतलब ले लेते हैं और ट्रेड कर देते हैं, छोड़ देते हैं आपका आइटम। मोस्टली केसेस में छोड़ देते हैं, अदरवाइज पता नहीं। नेक्स्ट आप क्राउड को अवॉइड करना है। बाकी वेरी टाइम पर में तो सुबह जाइए और नहीं तो रात में 8 बजे जाइए। सुबह 7 से 8:30 के बीच में और रात में 8 बजे के बाद जाइए। नेक्स्ट आप जो पेड़े लेंगे मथुरा के, कहीं से भी मत ले लीजिएगा। मथुरा के ऑथेंटिक पेड़ा अगर आपको ट्राई करना है तो ब्रिजवासी करके एक शॉप है, वहां से ट्राई करिएगा। बहुत अच्छी शॉप है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा आपको पेड़े का। नेक्स्ट स्लीपर ना, शूज स्लीपर मत पहन के जाइए। ट्राई करिएगा, स्लिप ऑन ट्राई कर लीजिएगा, अदरवाइज बेयर फुट करिए, बिकॉज मंदिर के बाहर आप उतारेंगे वो चप्पल आपको दोबारा नहीं मिलेगी। इससे अच्छा है कि आप होटल में उतार दीजिए, अपनी कार में उतार दीजिए, या फिर क्या कहते हैं आप बेयर फुट चलिए तो बेटर रहेगा, नहीं तो नहीं मिलेंगे आपके चप्पल मंदिर के बाहर उतारने के बाद। तो इन जस्ट 48 hours आई एक्सपीरियंस द डिवोशन, लव, पीस एंड मैजिक। So if you find stuck in your day-to-day life, just set aside this 48 hours and go visit the Mathura, Vrindavan and Barsane. You will find you will return back as a better person, better version of yourself. Mathura gives you faith, Barsana gives you love, and Vrindavan gives you peace. So if you find this helpful, please like. If you find you have experienced the atank of monkeys, then comment and tell me how you face the situation. And subscribe for more travel experience. Radhe Radhe.